हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर आईएएस एकेडमी देहरादून। और मैं लाया हूं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके 2025 के जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए फिर पेन और कॉपी निकालिए और मेरे साथ साथ लिखते रहिएगा। और वीडियो को शुरुआत करने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करिए। तो पहला जैसे आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया है पूरा नाम 2024-25। ठीक है, तो ये जो सर्वे है हैज बीन टेबल्ड बाय आवर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इन पार्लियामेंट एंड इट प्रोवाइड अ रोड मैप फॉर रिफॉर्म एंड ग्रोथ सेटिंग स्टेजेस फॉर यूनियन बजट 2025। तो एक तरीके का एडिशनल डॉक्यूमेंट जो है वो बजट के आने से पहले इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, पहली चीज तो ये होगी। दूसरा अगर हम पॉइंट देखें, इट इज प्रिपेयर्ड बाय इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो ये दो आपके फैक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं कि जो आपका ये इकोनॉमिक सर्वे की जो रिपोर्ट होती है उसको कौन प्रिपेयर करता है। तो बस आपने पॉइंट ध्यान रखना है, ये आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन में आ सकता है कि इकोनॉमिक डिवीजन जो है इसको प्रिपेयर करता है। और अगर पूछे कि हम कौन सी मिनिस्ट्री प्रिपेयर करती है तो इजी है बताना, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अंडर द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सुपरविजन। ठीक है, इट इज टेबल बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि ट्रिकी तरीके से आपके करंट अफेयर्स में या इकोनॉमिक्स में या पॉलिटी के पार्ट में पूछा जा सकता है। जैसे आपको स्टेटमेंट दे सकते हैं कि क्या इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है, ऐसा स्टेटमेंट लिखा होगा तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा। जब यहां पर लिखा है बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट तो इट इज प्रेजेंट इन लोकसभा एज वेल एज इट प्रेजेंट इन व्हाट प्लस आपका राज्यसभा। देन अगर अगला पॉइंट आप देखें तो द सर्वे क्या करता है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को एक तरीके से असेसमेंट करता है। हाईलाइट सेक्टोरल डेवलपमेंट। अब यहां पे बच्चों सेक्टोरल डेवलपमेंट क्या हो गया, जो अलग अलग हमारे यहाँ क्या है सेक्टर्स हैं, चाहे वो आपका इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो आपका एनर्जी हो, चाहे वो आपका टूरिज्म हो, चाहे वो आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट, कुछ भी तरीके का सेक्टर, बहुत सारे सेक्टर्स उनको आउटलाइन करता है। आउटलाइन चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, क्यों डिप्रिसिएशन आ रहा है। प्रोवाइड एन इकोनॉमिक आउटलुक फॉर अपकमिंग ईयर। ठीक है, द इकोनॉमिक सर्वे वाज फर्स्ट प्रेजेंटेड इन 1950-51। तो ये भी एक आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है कि कब प्रेजेंट किया गया था, तो 50-51 में प्रेजेंट किया गया था एज पार्ट ऑफ बजट एंड बिकम अ सेपरेट डॉक्यूमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन 1964। ठीक है, तो यानी कि 1951 से लेकर एक तरीके से 1951 से लेकर 1964 तक आपका ये बजट के साथ ही ये डॉक्यूमेंट आता रहा। और उसके बाद जो है 64 से जो है इसको क्या कर दिया गया, आपके इसको अलग कर दिया गया। ठीक है, जैसे कि दिख रहा है आपको, इसको क्या कर दिया गया, आपका अलग कर दिया गया कि वो भाई आपका अलग से पहले आएगा इकोनॉमिक सर्वे आएगा फिर बाद में बजट आएगा। तो ईयर आपको याद रखना है, ये आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। देन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ प्रोजेक्टिंग, इसी इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि 3.2% ग्रोथ फॉर द ईयर इन ग्लोबल इकोनॉमी विद अ स्लो डाउन इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो अगर स्लो डाउन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्लोबल लेवल पे आ रहा है तो आपको मान के चलना है कि ऐसा ही स्लो डाउन हमारी इकोनॉमी में भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आने वाला है, इसका या तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। India's gross domestic product इस सर्वे के अकॉर्डिंग is projected to grow between 6.3 to 6.8% in the coming financial year. And India's real GDP जो हम estimate हुई है grow by 6.4% in 2025. ठीक है, जो बीता है आपका 24-25 6.4 है। अब आने वाले टाइम पे ये प्रोजेक्शन दे रहे हैं कि शायद इतना चला जाए। और बहुत जरूरी है कि जीडीपी अगर जब तक हाई ग्रोथ रेट नहीं होगी तो इट विल नॉट क्रिएट अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि ड्रिवन बाय एग्रीकल्चर सर्विस बाय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फेसेस चैलेंजेस। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फेस चैलेंज क्यों कर रहा है, जब ग्लोबल लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे चैलेंजेस आ रहे हैं तो एश्योर है कि जो हमारा आपका इंडिजिनस लेवल है वहां भी जो चैलेंजेस हैं वो जरूर आपके आएंगे। देन इसी रिपोर्ट में कहा गया कि एग्रीकल्चर जो है वो 3.8% से ग्रोथ करेगा। ठीक है, ड्रिवन बाय रिकॉर्ड खरीफ प्रोडक्शन एंड ग्रोथ हुआ फाइनेंशियल 25 में। एंड इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर 3.6%, सर्विस सेक्टर 7.2%। तो ये सारे के सारे परसेंट बच्चों आपको याद रखते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है,
और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो है 1.6%, वाले इंपोर्ट जो है हमने ज़्यादा किया है 5.2%। तो एजुअल है कि जब आपका एक्सपोर्ट से ज़्यादा इंपोर्ट हो तो ट्रेड डेफिसिट आपको देखने को मिलता है। इंडिया रिमेन द टॉप ग्लोबल रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंस। रेमिटेंस क्या हुआ बच्चों, जो हमारे यहाँ इंडियंस बाहर के देशों में काम करते हैं देन वापस वहां से पैसे इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी भेजते हैं, वो हमारा रेमिटेंस होता है। तो अच्छा खासा बाहर से रेमिटेंस आ रहा है। अगला पढ़ते हैं। अगला है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। ठीक है, ये आपका काफी अच्छा क्वेश्चन है। एमसीक्यू के साथ साथ मेंस के पैटर्न में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई नेशनल जो आपका क्रिटिकल मिनरल मिशन है उनके बारे में बताइए। ठीक, तो देखिए, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड एनसीएमएम विद द टोटल आउटले बजट जो रखा गया है 34,000 करोड़ ओवर 7 ईयर्स। ठीक है, आने वाले 7 सालों में जो है ये पैसा जो है आपका खर्च होगा फॉर दी जो क्रिटिकल मिनरल्स है। इसमें कीवर्ड है आपका क्या, क्रिटिकल मिनरल्स। अब क्रिटिकल मिनरल्स जो है वो हमारे यहाँ 30 आइडेंटिफाई किए गए हैं, जैसे कि आप लिस्ट में देख रहे हैं। ये क्रिटिकल मिनरल जो है कहीं ना कहीं हमारी लिए जरूरी है। इसमें अगर आप देखें तो ऐसे तो सब कुछ जरूरी है, लेकिन आजकल बड़ी लिथियम की डिमांड चल रही है क्योंकि ई कार्स ई बाइक ज्यादा बन रही है। इसको पूरे को याद करने की जरूरत नहीं है। जो मेन है जैसे टाइटेनियम, टंगस्टन, टिन, एक बार रीड आउट कर लें तो दैट इज सफिशिएंट। नाउ यहीं पे लिखा हुआ है रोल ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स की अगर हम बात करें क्या है। सबसे पहला, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन में द क्रिटिकल मिनरल्स आर एसेंशियल फॉर सोलर पैनल्स। ठीक है, विंड टर्बाइन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरीज एंड हाइड्रोजन फ्यूल। इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन में यूज होते हैं एज सेमीकंडक्टर, फाइबर ऑप्टिक्स एंड डिफेंस एंड एरोस्पेस। और मेडिकल इक्विपमेंट्स में भी बहुत ज्यादा आपके क्रिटिकल मिनरल जो है वो यूज होते हैं। तो आइदर दे विल आस्क यू कि नंबर ऑफ टोटल क्रिटिकल मिनरल्स कितने हैं, तो 30 टिक करके आ जाना। और या क्रिटिकल मिनरल्स कहां पर यूज होते हैं, तो ये सेक्टर आपके हो गए, ग्रीन एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, डिफेंस हो गया और मेडिकल आपका हो गया। ये 4 आपको याद रखना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताइए।